परी की बेटी की कैंसर मृत्यु। श्रुति परी की एक बेटी थी जिसका नाम अनन्या परी था। श्रुति परी अपनी बेटी अनन्या परी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि अनन्या परी उसकी एक ही बेटी थी। एक दिन अनन्या परी बीमार हो गई तो श्रुति परी ने डॉक्टर को बुलाया। चेकअप करने के बाद पता चला कि अनन्या परी को कैंसर है। डॉक्टर जी आप क्या कह रही हैं? ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कैंसर कैसे हो सकता है? ये सच है और आपको ज्यादा से ज्यादा अनन्या परी का ख्याल रखना होगा। पर वह ठीक कैसे होगी? कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। पर फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को कैंसर कैसे हो सकता है? मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी वरना वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। मुझे ज्यादा से ज्यादा उसका ख्याल रखना होगा। फिर दूसरे दिन माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रही हूँ। तुम घर पर ही आराम करोगी, सिर्फ आराम। पर माँ क्या हुआ, आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैंने एक बार कह दिया ना, वैसा ही करो। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारा टहलने जाना खतरनाक हो सकता है। तुम सिर्फ आराम करो। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन अनन्या परी पार्क में खेल रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब यह बात श्रुति को पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह अनन्या परी को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। फिर कुछ घंटों बाद डॉक्टर वहाँ आती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है अनन्या परी का इलाज हो सकता है। सच में? कैसे सच में हो सकता है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप मेरी बेटी को बचा पाती हैं तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर दूसरे दिन डॉक्टर श्रुति के पास आते हैं। डॉक्टर बोलिए ना, क्या हुआ? मेरी बेटी ठीक तो है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और अब वह हमेशा आपके साथ ही रहेगी। मतलब मेरी बेटी को कैंसर से कोई भी खतरा नहीं है? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। जब श्रुति परी अपनी बेटी से मिलती है तो उसे पूरी तरह से ठीक हुआ देख वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी तुम कहाँ हो? माँ मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली खाना बना क्या? नहीं दीदी, बस अभी बना लूंगी। पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है, इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ?
मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है। मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में, और पानी कहाँ है? और तो ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ। क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।